Assalamualaikum. This is Dr. Shamaila Hanif, consultant obstetrician and gynecologist. Pregnancy is a beautiful journey with many new happy experiences, and one such experience is feeling your baby move. It assures that your baby is growing and is healthy. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी की मूवमेंट्स कैसी होती हैं, कब मदर को बेबी की मूवमेंट्स फील होती हैं और वो कैसी होती हैं, और आपको प्रेगनेंसी में मूवमेंट्स कैसे काउंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेबी की मूवमेंट कब से फील होती है या बेबी कब मूव करता है। प्रेगनेंसी में बेबी एज अर्ली एज 10 वीक्स मूव करने लग जाता है, बट वो प्रेगनेंसी में बेबी इतना छोटा और इतना टाइनी होता है कि 10 वीक्स की मूवमेंट मदर को अप्रिशिएट नहीं होती। ये मूवमेंट हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। मदर को बेबी की मूवमेंट्स कब फील होती हैं? यूजली मदर अप्रिशिएट करते हैं बाय 18 to 25 वीक्स। जिन मदर्स की पहली प्रेगनेंसी है वो यूजली 20 वीक्स के बाद अपने बेबी की मूवमेंट्स अप्रिशिएट करती हैं, और जिन पेशेंट्स की सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है वो 18 वीक्स या उससे पहले 17 वीक्स तक भी अपने बच्चे की हरकत महसूस कर सकती हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको मूवमेंट अप्रिशिएट करने का पहले से एक्सपीरियंस होता है। बेबी की मूवमेंट कैसी होती है? शुरू में बाय 18 वीक्स और 20 वीक्स, क्योंकि आपका बेबी छोटा होता है तो उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं, जैसे कि बबल फट रहा हो या तितली फड़फड़ा रही हो या पेट में कोई सरसराहट है या कोई छोटी सी टर्न्स हो रहे हैं, तो मूवमेंट्स ऐसी होती हैं। जिस तरह आपका प्रेगनेंसी एडवांस हो और बढ़ती चली जाती है तो आपकी बेबी की मूवमेंट्स भी एक डिस्टिंक्ट पैटर्न ले जाती है। उसका क्लियरली पता चलने लग जाता है कि आपका बेबी कौन से टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है, कौन से घंटों पे वो ज़रा इनएक्टिव होता है या बेबी सोया होता है। बेबी मूवमेंट्स की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होने लग जाती है जिस तरह थर्ड ट्राइमेस्टर के करीब आप पहुंचने लगते हैं। क्या बेबी गर्ल और बेबी बॉय की मूवमेंट्स में कोई फ़र्क होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेबी की मूवमेंट्स एक डिस्टिंक्ट पैटर्न होता है। हर प्रेगनेंसी एक यूनिक प्रेगनेंसी होती है, खा वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। हर बेबी की अपनी ही डिस्टिंक्ट मूवमेंट होती है जो मदर कुछ अरसे तक परसीव और अप्रिशिएट कर सकती है कि उसका बेबी कैसे मूव करता है। क्या आप बेबी की मूवमेंट्स अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव की बेबी की मूवमेंट से साथ कंपेयर कर सकते हैं? अक्सर ये देखने में आया है कि पेशेंट्स डॉक्टर से ये कहते हैं कि मेरी फ्रेंड की बेबी की मूवमेंट्स ऐसी हैं, वो ये कहती है कि उसका तो बेबी ऐसे मूव कर रहा है, या मेरी मदर अपनी प्रेगनेंसी का बताती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी के वक्त बेबी ऐसे मूव करता था और मुझे ऐसे फील नहीं होता। तो ये ज़रूरी बात है कि हर प्रेगनेंसी यूनिक है, हर बेबी यूनिक है, हर बेबी की मूवमेंट का पैटर्न भी यूनिक होगा। तो जब आप अपने बेबी की मूवमेंट नोट करने लगेंगे तो आपको अपने बेबी का पैटर्न पता चलेगा और आप इस वजह से किसी और प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में मूवमेंट्स नोट करना क्यों ज़रूरी है? अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि 28 वीक्स के ऑनवर्ड्स वो अपने बेबी की मूवमेंट्स नोट करें, ताकि अगर कोई डिफरेंस ऑफ मूवमेंट पता चले या कि मूवमेंट अब स्लो होने लगी हैं तो वो टाइमली अपने डॉक्टर को रुजू कर सकें, ताकि अगर कोई बेबी में कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइमली डायग्नोज भी हो और वो एवेलुएट होके ट्रीट भी हो जाए। दिन के कौन से टाइम पे बेबी ज़्यादा मूव करता है? बेबी की मूवमेंट डिपेंड करता है कि वो एक्टिव कब है और वो इनएक्टिव कब है। ऑब्वियसली माँ के पेट में बच्चे का स्लीपिंग टाइम भी होता है। यूजली वो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं है या इनएक्टिव या रिलैक्स नहीं होता, तो उसके बाद मूवमेंट होने लगती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी बेबी का मूवमेंट ऑब्ज़र्व करें, और आप ये भी अगर नोट करें कि जब
माँ खाना खाएगी या कि वो कोई ठंडी ड्रिंक लेगी या कोई मीठी चीज़ लेंगी तो उसके बाद उनके बेबी की मूवमेंट ज़्यादा होने लग जाती है। अमूमन ये देखा गया है कि बेबी शाम के वक्त या रात के वक्त ज़्यादा मूव करता है और सुबह के वक्त थोड़ा सा सुस्त रहता है। इसकी भी मुख्तलिफ़ वजह हैं। एक वजह ये है कि सारा दिन भर माँ अगर काम कर रही है और वो एक्टिव है तो उसको परसीव नहीं होता उसकी बेबी की मूवमेंट। नंबर 2, ये भी देखा गया है कि मदर के मूवमेंट की वजह से बेबी कई दफ़ा स्लीपी हो जाता है उस रॉकिंग मूवमेंट की वजह से। जैसे कि कहा जाए कि मदर अगर एक्टिव है और वो चल फिर रही है या काम कर रही है तो बच्चे को झूले मिल रहे हैं और वो माँ के पेट में रेस्ट कर रहा है। शाम के वक्त जब मदर भी रिलैक्स करती है, रेस्ट करती है, तो उनको बेबी की मूवमेंट ज़्यादा फील होने लग जाती है। प्रेगनेंसी में आप बेबी की मूवमेंट कैसे नोट करें? तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। आप ऑनलाइन ऐप भी ले सकते हैं या सिंपल आप घर में पेपर पेंसिल ले सकते हैं, साथ में एक क्लॉक। आपने ये नोट करना है कि आपके बेबी की मूवमेंट एक 10 मूवमेंट्स आपने काउंट करनी है और वो 10 मूवमेंट्स कितने टाइम पे होती हैं। आप एक पेपर पेंसिल लें और टाइमर स्टार्ट कर लें और देन आप काउंट करें, टिक करते जाएं अपने पेपर के ऊपर कि 10 मूवमेंट्स कितने टाइम पे होती है। वो हो सकता है कि आपको 30 मिनट्स में मूवमेंट 10 काउंट पूरी हो जाए या 45 मिनट्स लग जाएं, 60 मिनट्स भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि 1.5 घंटा भी लग सकता है। अमूमन ये कहा जाता है कि अगर 2 घंटे में बेबी की 10 मूवमेंट्स हो गई हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल हेल्दी है। और कभी बेशतर टाइम पे 2 घंटे से बहुत कम, जैसे कि घंटे के अंदर ही 10 मूवमेंट्स पूरी हो जाती हैं। आपको अपने डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना चाहिए अगर आपकी मूवमेंट्स डिफरेंट पैटर्न में हैं या जो आपका नॉर्मल रूटीन है उससे अब आपको कम लग रही हैं? अगर आपने ये नोट किया है कि आपने मील भी लिया है, आपने कोई मीठी चीज़ भी खाई है और उसके बाद आपने 2 घंटे ऑब्ज़र्व किया है और आपकी बेबी की मूवमेंट 10 मरतबा नहीं हुई, तो आप कुछ घंटों बाद दोबारा मूवमेंट काउंट करें 2 आवर्स में। अगर दोबारा भी 2 घंटे में 10 टाइम मूवमेंट्स नहीं हुई, उससे कम हुई हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के बारे में कहा जाता है। मदर को ये कहा जाता है कि आपने रेगुलरली अपने बेबी की मूवमेंट्स नोट करनी है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ वो प्रेगनेंसीज़ हैं जिसमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हों या प्रेगनेंसी में कोई पेचीदगियाँ हों, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या कोई लिवर की कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी में आपकी बेबी की ग्रोथ कम है। इस सूरत में आपको अपने बेबी की मूवमेंट्स रेगुलरली रोज़ाना ऑब्ज़र्व करनी चाहिए और अगर मूवमेंट आपको कम लगे तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अमूमन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके डॉक्टर आपके बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं, साथ में उनका बेबी का ग्राफ, हार्ट बीट का एक ग्राफ लेते हैं जिसको कहते हैं कार्डियोटोपोग्राफी। उससे भी बेबी की हेल्थ का अंदाज़ा होता है और कभी कभार आपकी डॉक्टर आपके बेबी का अल्ट्रासाउंड भी करती हैं जिससे बेबी की फर्दर हेल्थ का पता चलता है। क्या आखिरी महीने में बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है? ऐसा नहीं है। हाँ, पर मूवमेंट का पैटर्न ज़रूर डिफरेंट हो जाता है। अक्सर ख़वातीन कहते हैं कि अब उनको मूवमेंट कम लग रही है, वो वैसी नहीं है जैसे कि 7वें और 8वें महीने में होती है। ऑब्वियसली जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस हो जाती है, पेट का साइज़ बढ़ जाता है, तो इतनी जगह नहीं रहती कि बेबी की मूवमेंट्स किक्स भी आपको पता चले, तो यूजुअली मूवमेंट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि जब आप मूवमेंट नोट करें आखिरी महीने में तो गिनती में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ, इंटेंसिटी या मूवमेंट का झटका ज़रूर कम हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी में मूवमेंट्स कैसे नोट करते हैं? ट्विन प्रेगनेंसी में भी मूवमेंट्स वैसे ही नोट करनी चाहिए जिस तरह के सिंगलटन प्रेगनेंसी में करते हैं, जैसे यानी कि आपने 10 मूवमेंट ऑब्ज़र्व करनी है कि कितने टाइम पे होती हैं। ये सही बात है कि ट्विन प्रेगनेंसी में ये असेस करना कि कौन सा बेबी मूव कर रहा है ये ज़रा मुश्किल हो जाता है,
पर एनीवे आप जैसे भी आपको लगे कि अगर आपकी रूटीन पैटर्न से मूवमेंट कम है तो आपने अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। कुछ प्रेगनेंसीज़ में मदर्स को मूवमेंट मुश्किल से फील होती है। ये ऐसी सूरत में है अगर मदर ओवरवेट है या प्रेगनेंसी में जो आंवल है वो आगे की तरफ है, तो उस सूरत में बेबी की मूवमेंट्स सही तरह अप्रिशिएट नहीं होती और कम फील होती। प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट्स ऑब्ज़र्व करना, मॉनिटर करना ज़रूरी है। ये बेबी के हेल्थ के बारे में बताता है, और अगर आपको मूवमेंट्स में कमी फ़ील हो तो आप टाइमली अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि ये असेस हो सके कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस तो नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं विद सम मोर एजुकेशनल वीडियोस। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।